नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे 8वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक पे, और ये चर्चा में जाना था कि ईश्वर का जो निराकार स्वरूप है उसको कैसे भजा जाए, उस पर कैसे मनन चिंतन किया जाए, उसे कैसे अनुभव में उतारा जाए, या उस निराकार स्वरूप को कैसे जाना जाए। निराकार ब्रह्म वह ब्रह्म है, वह तत्व है, वो ज्ञान है जिसे वेदांती ज्ञानी लोग जानते हैं, यति लोग अनुभव करते हैं, और साधक जिसको जानने और अनुभव करने की इच्छा रखते हैं, जो सब जगह व्याप्त है, सारे गुणों से युक्त है, इसलिए उसका कोई गुण नहीं है, इसीलिए उसे निराकार निर्गुण ब्रह्म कहा गया है। सारे आकार उसके हैं और कोई आकार उसका नहीं है, सारे गुण उसके हैं लेकिन उसका कोई भी गुण नहीं है। वह सर्वगुण संपन्न है और सर्व व्यापक भी है, सर्वज्ञाता भी है। ऐसे ब्रह्म को कैसे जाना जाए, इसको 12वें श्लोक में बताया। और क्या कहा था? सर्वदाराणि संयम मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्या अध्यात्माना प्राणम अस्थितो योग धारणाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने इंद्रिय के सभी द्वारों को बंद करके अपने मन को हृदय पे स्थापित करो और अपने प्राणों को मूर्धन यानी कि ब्रह्म स्थल पे स्थिर करो, तो उस परम तत्व का अनुभव होगा। ये योग की क्रियाएं हैं, या क्रिया योग से भी, या ये सारी क्रिया किसी जानकार गुरु से ही सीखनी चाहिए, खुद नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस क्रिया में जन्मों जन्मों का जो पुण्य होता है, कर्म होता है, वह साथ देता है। अगर साधना आप इस जन्म में शुरू करेंगे तो हो सकता है कई जन्मों बाद सफलता मिले। अगर पूर्व जन्म की आपकी यात्रा या अनुभव नहीं रहा है तो तंत्र की पुस्तकों में कुछ जगह इशारा भी किया गया है, कितने जन्म लगेंगे, कितने जन्म में क्या क्या सिद्धि मिलेगी, किस स्टेज पर पहुंचोगे। लेकिन ये तय है कि उस परम ब्रह्म का अनुभव कई जन्मों की यात्रा के बाद होता है। हो सकता है कि आपने पहले भी निराकार ब्रह्म की उपासना में कार्य किया होगा, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में वो स्मृतियों में बहुत गहरे दब गया होगा। किसी योग गुरु से फिर भी ध्यान में आ सकता है और आप ध्यान की या अध्यात्म में और आगे निकल सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन यह क्रिया प्रक्रिया किसी श्रेष्ठ गुरु से ही सीखना चाहिए, इसीलिए गुरु का महत्व है। वरना इस साधना में खतरे भी बहुत हैं, खुद से करने में तो बहुत ज्यादा खतरे हैं। तो गुरु आपको बचाता और सिखाता लेके चलता है। बहुत बड़ा विज्ञान है इसमें। हमारे शरीर में 72 नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें 3 प्रमुख हैं, 10 मुख हैं, उन 10 में भी 3 मुख हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। तो हमारी प्राणवायु को सुषुम्ना से लेके जाया जाता है। ईड़ा का क्या काम है, पीड़ा पिंगला का क्या काम है, सुषुम्ना का क्या काम है, प्राण ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, कैसे हम नीचे से लेके ऊपर लेके जाते हैं, विज्ञान है, इसको सीखना पड़ता है। लेकिन हमारा अभी विषय ये नहीं है। यहाँ पे विषय हमारा सिर्फ इतना है कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारों को बंद करके अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर लेके जाएं और उसके पहले मन को हृदय में स्थिर करें। आगे क्या कहते हैं 13वें श्लोक में? 13वें श्लोक में कहते हैं ओम इत्योग एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरन या प्रयात्यजन्देया सा याति परमाम गतिम। जब प्राणों को अपने ब्रह्म स्थल पे स्थित करके फिर ओम का जाप करें। ओम शब्द अल्टीमेट अनुभव है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सब कुछ प्रकाश स्वरूप है, ऊर्जा स्वरूप है। वो ऊर्जा भी ध्वनि तरंगों में ही बदल जाती है। तो जो गहरे से गहरे ध्यान के प्रयोग
किए गए हैं उनमें अनुभवकर्ताओं ने ओम जैसी ध्वनि का अनुभव किया है किसी ना किसी रूप में, किसी भी न किसी पंथ में। किसी भी पंथ का बुद्ध रहा हो या बोध पुरुष रहा हो, उसने ओम जैसी ध्वनि को जरूर सुना है। हर पंथ में ओम, ओमीन, आमीन इस तरीके के शब्द इसीलिए आए हैं। एक अक्षर, वो एक ही अक्षर है। क्या कह रहे हैं? ओम इत्ते एकाक्षरम। तो वो जो परम अनुभव है वो एकाक्षर है। अच्छा, एक बात और, हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें ओम को अलग से रखा गया है, बाकी सारे अक्षरों का कहरा में नहीं रखा गया है, सारे अल्फाबेट से अलग है, क्योंकि बिल्कुल अलग ही अनुभव होता है। वो किसी खांचे में नहीं बैठता है, अल्टीमेट अनुभव है। वो सिर्फ ध्वनि स्वरूप में होता है। वो नाद ब्रह्म भी जिसे बोलते हैं, उस नाद ब्रह्म में ओम जैसी गुंजार होती है। इसमें 3 अक्षर होते हैं, आ, उ, मा। इस ओम अक्षर का भी अलग से विज्ञान है, वो अभी हमारा विषय नहीं है। लेकिन यह है कि जब हम उस परम निर्गुण निराकार ब्रह्म का अनुभव करने उतरते हैं तो फिर शुरुआत की प्रक्रियाओं के बाद ओम अक्षर का जाप करना होता है, या उसे धीरे धीरे सुनना भी होता है। शुरुआत में जाप करना पड़ता है, अंत में वह जाप अपने आप होता है, जिसे अजपा जप कहते हैं। सिर्फ हर समय चलता ही रहता अपने आप, उसे कुछ करना नहीं पड़ता, उसका जाप करिए। तो ओम इत्ते एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम माम अनुस्मरण, उस परम ब्रह्म का जो अंतिम अनुभव है ओम का, उस रूप में उस परम ब्रह्म का स्मरण हर वक्त चलता रहे। और जिस साधक के साथ ऐसा होता रहता, या तजन देहम सा याति परमाम गति, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह परम गति को ना प्राप्त हो। लेकिन ये साधना करनी पड़ेगी। साकार ब्रह्म में सहजता है और सरलता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक साकार रूप के प्रति आपको समर्पण करना होता है। वो साकार रूप कोई का भी हो, कृष्ण के रूप में हो, राम के रूप में हो, या किसी और देवता के रूप में हो, जो रुचि के अनुसार हो, आपके पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार हो, या जो आपको गुरुओं और आपके परिवार से मिला है, उस देवता की साधना आप करें और उसके प्रति समर्पित हो जाएं। बाकी कार्य उसका है। आपके पास एक खूंटी मिल जाती है कि आप सारी चिंताएं वहां जाके टांग देते हैं कि बस अब तू तो मुझको परम का अनुभव करा। फिर वो उसका सिर दर्द है कि कैसे कराता है। यहाँ पे मामला उलट है। यहाँ पे आपके पास कोई खूंटी नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। गुरु भी होता है तो सिर्फ इशारा करता है, करना आपको ही पड़ता है। तो कठिनाई होती है, दुर्गम मार्ग है, इसलिए इस मार्ग पे लोग नहीं चलते हैं। दूसरी बात, यह ज्ञान का मार्ग बड़ा रूखा है, दुरूह है, उबड़ खाबड़ है, खतरे भी हैं। तो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता है, बहुत बिरले ही चलते हैं। आसान तरीका भक्ति का ही है। दूसरी बात, भक्ति के मार्ग में अंत में रस ही रस मिलता है। इसमें तो पहले भी सूखा है और बाद में भी सूखा है, पहले भी कष्ट है, बाद में कोई आनंद नहीं है, सिर्फ शांति है। वहां पे तो शुरू से ही बस आनंद ही आनंद है। किसी के शरण चले गए, बात खत्म हो गई। वो खिला रहा है, पिला रहा है, नहला रहा है, आपके सुख दुख सबका ख्याल रख रहा है, आपको परम गति भी करा रहा है, सब कुछ सिर्फ तय करना है, जेह विधि राखे राम तेह विधि रहिए। मोक्ष दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, जीवन दे तो ठीक, मृत्यु दे तो ठीक, बस फिर आपको परम सत्य मिला ही जाना। लेकिन निर्गुण निराकार ब्रह्म में ज्ञान मार्ग में मामला थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन जो इस खतरे को उठा लेता है वो अनुभव करता है जिसका कि कोई मूल्य ही नहीं है। जो वो गति है जिसके आगे कोई गति नहीं, परम गति है। परम गति का अर्थ ये नहीं है कि उसके आगे भी आपको चलते ही रहना होगा, नहीं, उसके बाद चलना और ना चलना बराबर है। फिर कोई आपका कोई मंतव्य नहीं रहेगा, कोई मंजिल नहीं रहेगी। जहां पहुंचे हैं वही मंजिल है।
जहाँ खड़े हैं वही मंजिल है, जहाँ नहीं पहुँचे वही मंजिल है, वही परम गति है, वही परम शांति है, वही परम ब्रह्म है। तो अर्जुन से ये कहते हैं कि तू चाहे निराकार रूप में मुझको भज और चाहे साकार रूप में भज, ये तेरी मर्जी, ये तेरी चॉइस, लेकिन भज, किसी ना किसी रूप में तू मुझको भज, मुझा भजन कर, मुझको मान, कैसे भी मान। और जब तक तू नहीं मानेगा तब तक संशय से नहीं उबरेगा, दुख से नहीं उबरेगा, पाप से नहीं उबरेगा, दुख से नहीं उबरेगा, जन्म मरण के चक्कर से भी नहीं उबरेगा। चाहे तू कितना भी वीर हो, गंभीर हो, एकाग्र हो, सहज हो, सरल हो, विद्वान हो, राजा हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन तू रहेगा संशयशील ही, रहेगा तू दुखी ही, रहेगा तू पाप बोध से ही घिरा हुआ, रहेगा ही तू परेशान। तो तेरा ये चित्त इन सारी बातों से उबर जाए, इसके लिए जरूरी है कि तू मुझको भज, सगुण हो या निर्गुण हो। इस अपराशक्ति के अलावा जो पराशक्ति है उसको जानना ही होगा, चाहे आत्म संयम योग के द्वारा, चाहे अक्षर ब्रह्म योग के द्वारा, चाहे सांख्य योग के द्वारा, चाहे भक्ति योग के द्वारा, चाहे लय योग के द्वारा, चाहे राजयोग के द्वारा, कोई योग हो, कोई मार्ग हो, कोई तरीका हो, बस भजना तो उसी को है। वासुदेवा सर्वम, यही जानना है और यही अनुभव करना है, और वह परम सत्य एक ही है, ऐसा तो समझ। तो मित्रों, ये थी 12वें और 13वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। कल हम अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। उस श्लोक में भी इसी निर्गुण निराकार ब्रह्म को लेकर के चर्चा है, और इस पूरे अध्याय में जो 8वां अध्याय है, 28 श्लोकों का अध्याय है, इसमें हम 12वां और 13वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। फिर 14 से लेके 28 तक और श्लोक हैं, उनमें भी उस अक्षर ब्रह्म की चर्चा है, लेकिन वो क्या चर्चा होगी, कैसी होगी, क्या बताएंगे, क्या नहीं बताएंगे, हम आगे के श्लोकों में देखेंगे। लेकिन तब तक करना होगा इंतजार। नमस्कार, शुभ रात्रि मित्रों।